अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिकायत टीवी देखने का शुक्रिया। हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रदियल्लाहु अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी थे। आप अंसार के कबीला औस से ताल्लुक़ रखते थे। आपका शुमार इंतहाई दलेर, बहादुर और जांबाज सहाबा में होता है। जंगी अमूर में आप बहुत महारत रखते थे। मैदान जंग में आप दुश्मनों की सफ़ें उखाड़ देते थे। आपकी हैबत से कुफ़ार कांप उठते थे। ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में आप बड़ी शुजाअत और दलेरी से लड़े। सन 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद में आप इस दलेरी से लड़े कि बड़े बड़े तेग़ज़न व शमशीर ज़नों और सरदारों को वासिले जहन्नुम कर दिया। आपकी इस बहादुरी और हैबत को देखकर कुफ़ार मक्का की आंखों में आप खटकने लगे। उनको किसी पल चैन न था। ग़ज़वा के बाद वो आपको शहीद करने के मौका की तलाश करने लगे। ग़ज़वा उहद में जहाँ बड़े बड़े सूरमाओं को आप रदियल्लाहु अन्हु ने धूल चढ़ाई और जहन्नम वासिल किया, वहाँ एक काफरा औरत सलाफ़ा बिन्त साद के 2 बेटों को वासिले जहन्नम किया। एक रिवायत है कि सलाफ़ा उस वक्त मैदान जंग में मौजूद। उसने करीबुल मर्ग बेटे से पूछा, तुम्हारा कातिल कौन है? उस जहन्नुमी ने हज़रत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु का नाम लिया। काफरा औरत सलाफ़ा ने उस वक्त कसम खाई कि वो हज़रत आसिम रदियल्लाहु अन्हु की खोपड़ी में शराब पिएगी, और कसम के साथ ये अहद भी किया कि जब तक बदला की आग ठंडी न होगी, न सर पर तेल लगाएगी और न बिस्तर पर सोएगी, और जो शख्स हज़रत आसिम का सर काट कर लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम देगी। कुफारे मक्का में बदले की आग भड़क रही थी और किसी न किसी तरह हज़रत आसिम रदियल्लाहु अन्हु को शहीद करना चाहते थे। बनु जजील के एक सरदार सुफियान बिन खालिद ने एक साजिश तैयार की, जिसके तहत उसने कुछ आदमी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे, जिन्होंने वहाँ चंद दिन क़याम किया और बज़ाहिर मुसलमान हो गए। चंद दिनों के बाद उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि चंद सहाबा को हमारे साथ कबीले रवाना करें, ताकि हमारे कबीले वाले भी इस्लाम और कुरान की तालीमात सीख सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाई और चंद सहाबा को उनके हमरा रवाना कर दिया, जिनमें हज़रत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। मक्का से कुछ दूर मकाम रजी पर हज़रत आसिम रदियल्लाहु अन्हु को मालूम हो गया कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं। वो या तो उन्हें कत्ल करना चाहते हैं या फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं। वहां से एकदम बहुत से लोग जो पहले ही घात लगाए बैठे थे निकल आए। आप रदियल्लाहु अन्हु ने यह सब देखा तो हौसला कायम रखा और अपने साथियों समेत एक पहाड़ पर चढ़ गए। वहां आपने बड़ी दलेरी से काफरों का मुकाबला किया और बहुत से काफरों को जहन्नम रसीद किया। काफरों ने यह देखा कि ये तो बहुत दलेरी से लड़ रहे हैं और उनकी कोई तरकीब कारगर नहीं, तो उन्होंने कहा, तुम पहाड़ से नीचे आ जाओ, हम तुम्हें अमान देते हैं। आपने फरमाया, मैं काफरों से अमान नहीं चाहता। आपने उस वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमारे इस हाल की खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दे। कुफार ने आप और आपके साथियों पर तीरों का मींह बरसा दिया। आप बड़ी दलेरी से मुकाबला करते रहे, लेकिन कुफार ज्यादा तादाद में थे। आपने अपने साथियों समेत मकाम रजी पर जाम शहादत नोश किया। शहादत से कबल आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म को इन काफरों के हाथों से महफूज रखना। अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल फरमाई। उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारे भाइयों को जुल्म करके कत्ल कर दिया गया है। जब सलाफ़ा बिन्त साद को हज़रत की शहादत की खबर पहुंची तो उसने चंद आदमियों को बहुत सारा इनाम देकर हज़रत का सर मुबारक काट लाने का कहा। लालची लोग मकाम रजी पर पहुंचे तो यकायक लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने हज़रत के जसद मुबारक के गिर्द घेरा डाल दिया। ये देखकर कुछ लोग तो भाग खड़े हुए, लेकिन चंद इस इंतज़ार में रहे कि मक्खियाँ रात होते ही गायब हो जाएंगी तो फिर वो आपका सर काट लाएंगे। रात होते ही बहुत तूफानी बारिश हुई, जिसने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली और पानी ने
آپ کے جسد مبارک کو بہا دیا اور آپ کا جسم مبارک غائب ہو گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ ان کے بدن کو کافر ہاتھ نہ لگا سکیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جوش ایمان، اخلاص عمل، حب رسول، جاں بازی اور پاک بازی کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔